पार्ट 1 में हमने देखा कि अनुदीप ने किलर को खुला चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो मेरी बीवी को उठाकर दिखाओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या किलर सच में इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या अनुदीप की बीवी उसके जाल में फंसेगी? और इस किलर की असली पहचान क्या है? चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 2। दूसरे दिन अनुदीप और स्फूर्ति की शादी हो जाती है। सब कुछ खुशी खुशी चलता है। उसी शादी में शंभू भी आता है और स्फूर्ति की फोटो खींचते हुए चंदू को फोन करता है। भाई, आईपीएस की बीवी तो कमाल की है, तुझे एक बार जरूर देखना चाहिए। चंदू उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जब अनुदीप और स्फूर्ति अपने घर लौटते हैं तो उन्हें वहां एक नोट मिलता है। शादी मुबारक, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। उधर चंदू, शंभू और तिरुपति शराब पी रहे होते हैं। शंभू फिर वही बात दोहराता है, भाई वह पुलिस वाले की बीवी तो। इस बार चंदू गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया, मैं हर जख्म का बदला लेकर रहूंगा। रात में राधा पानी और गहने होते हैं जो उसके नहीं हैं। राधा चौंक जाती है। वह गहने लेकर सबसे पहले सरपंच के पास जाती है और एक अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या यह प्रिया की है? सरपंच अंगूठी पहचान कर कहता है, हाँ यह मेरी बेटी की ही। फिर राधा दूसरे घर जाकर अंगूठी दिखाती है, क्या यह माधवी की है? वहां भी लोग पहचान लेते हैं। अब राधा को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वह घर लौटती है और देखती है कि चंदू और तिरुपति दोनों गायब हैं। राधा उन्हें कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सुबह तिरुपति अनुदीप के घर किसी काम से आता है। अनुदीप कहता है, कुछ कपड़े भी हैं, वह भी ले जाना। तभी राधा का फोन आता है, सर जल्दी से अपने बेडरूम में जाइए, देखिए क्या स्पर्धी मैडम वहां है। अनुदीप जब बेडरूम में जाता है तो वह खाली होता है। स्फूर्ति गायब होती है। राधा रोते हुए कहती है, सर कातिल और कोई नहीं, मेरा पति तिरुपति ही है। उसी ने कई लड़कियों को मारा और अब स्फूर्ति मैडम को भी उठा ले गया। राधा पूरी हिम्मत जुटाकर तिरुपति को ढूंढने निकलती है। बहुत देर की तलाश के बाद वह एक सूखे कुएं तक पहुंचती है। वहां तिरुपति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। राधा चीख कर कहती है, तू यह क्या कर रहा है? उस लड़की को छोड़ दे। राधा उसे देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? तिरुपति जवाब देता है, इस बदलाव का कारण तुम हो, और अपनी बीती बातें बताने लगता है। दरअसल उनकी शादी कुछ वक्त पहले हुई थी। सुहाग रात के दिन ही राधा ने साफ कह दिया था कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि उसके पापा का देहांत हो गया था। राधा ने कहा, तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए, न तो ले लो। जब तिरुपति पास आने की कोशिश करता है, राधा कहती है, ब्रश किया, नहाए हो, कितनी बदबू आ रही है। तुम्हारे शरीर से उसका बर्ताव देखकर तिरुपति का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप सो जाता है। इस घटना के बाद 10 साल तक दोनों के बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बना। तिरुपति जब भी पास आता वह डरने लगता था। उसे लगने लगा कि शायद वह मर्द नहीं है। एक दिन जब माधवी की शादी हुई, तिरुपति रात को बाहर निकला तो उसने खिड़की से उसकी सुहागरात देखी। तभी उसके मन में भी कुछ जग गया। अपने आप को साबित करने के लिए उसने माधवी को अगवा कर लिया और यहीं से उसका सिलसिला शुरू हो गया। इतना कहकर तिरुपति फिर स्फूर्ति की तरफ बढ़ता है। राधा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति उस पर वार करके आगे बढ़ जाता है। राधा स्पर्धी को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। वहां वह कुदाल से बेकीते अपने ही पति तिरुपति का सिर काट देती है। इसके बाद वह अपनी साड़ी उतारकर स्पर्धी को पहनने देती है और तिरुपति का कटा सिर लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यही सीन फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें। इसी मूवी का और भी पार्ट्स आ चुके हैं। शादी, खुशी, शंभू, स्फूर्ति, फोटो, नोट चैलेंज, शादी, राधा, बक्सा, गहने, सरपंच गायब, फोन, अनुदीप, तिरुपति बेडरूम गायब, राधा तिरुपति खोज, राधा तिरुपति अजीब बर्ताव, राधा तिरुपति शादी, राधा तिरुपति कुएं, पुलिस स्टेशन सिर, कहानी का अंत।